बेटा हमारा जो टॉपिक है वो गजल है, और ये गजल मोमिन खां मोमिन की है। आज हम मोमिन खां मोमिन की पहली गजल पढ़ेंगे। मोमिन खां मोमिन 1800 में पैदा हुए और 1852 में वफात पा गए। कमाल की बात यहाँ जो आपसे बताना चाहता हूँ, नजूमी भी थे, इल्म नजूम जानते थे। अपनी मौत की पेशिन गोई इन्होंने पहले कर दी थी कि इस तरह मरूंगा। उसी तरह 1992 में छत से गिरकर मर गए। मोमिन खां मोमिन दिल्ली में पैदा हुए। बेटा मैंने ये दिल्ली की जामिया मस्जिद की एक तस्वीर और ये दिल्ली के पुरानी एक यादगार तस्वीर दिखा दी ताकि थोड़ा सा आपको आइडिया हो सके। खाकानी हिंद मोमिन खां मोमिन के आबाओ अजदाद शाह आलम के जमाने में कश्मीर से हिंद आए और फिर दिल्ली में आबाद हो गए। शाही तबीब बनकर खान साहब के खताब और जागीर से नवाजे गए। सादात खानदान से ताल्लुक रखने वाले मोमिन 1800 में दिल्ली में पैदा हुए। वालिद हकीम गुलाम नबी को शाह अब्दुल अजीज से बड़ी अकीदत थी। ये शाह अब्दुल अजीज का तज़किरा थोड़ा सा इसलिए भी, मोमिन को भी बड़ी अकीदत है शाह अब्दुल अजीज से। एक गजली जो अगली गजल आएगी ना, वो इनके एक रिलेशन से आएगी, वो हम बाद में फिर इसका जिक्र करेंगे। मोमिन नाम उन्हीं का तजवीज करता था शाह अब्दुल अजीज का। घर वाले हबीबुल्लाह रखना चाहते थे। मोमिन ने घर पर ही तालीम का आगाज किया। शाह अब्दुल अजीज से मदरसे में अरबी की किताब पढ़ी। यहाँ अरबी, फारसी, हदीस, फिका, मंतक, मानी वगैरह अलूम पर दस्तरस हासिल की। इल्म तिब बाप से और नजूम चचा से सीखा। शतरंज के शौकीन थे। 9 साल की उम्र में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। फन मौसीकी में भी खास महारत रखते थे। शायरी में शाह नसीर उस्ताद थे इनके। आप अच्छे अदीब, शायर, मौसीकार, हकीम होने के साथ साथ नजूमी भी थे। 1852 को कोठे से गिरकर जां भाग हुए। एक दीवान उर्दू, एक फारसी और इंशाइया फारसी और 6 मसनवियां यादगार है। इनके कलाम की जो खूबी है ना, वो है अल्फाज, जुबान की सफाई और पाकीज़गी, मुहावरात व अमसाल। जवाब नहीं है इनका मुहावरात व अमसाल का पेश करने, और रोजमर्रा को बड़ी हुस्न आराई और मानी आफरीनी के साथ शायरी में जगह दी। उनकी शोहरों का ना दारोमदार जो है ना, गजल और कसीदा है। ये उनका कुलियात है मोमिन की, कुलियात मोमिन। इसमें मोमिन का सारा कलाम जो है वो इकट्ठा कर दिया गया है। आज जो हम गजल पढ़ेंगे वो ये है। असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं होता, जिक्र अगयार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं होता। तुम हमारे किसी तरह ना हुए, वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं होता। चारे दिल सवाए सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं होता।
क्यों सुने अर्ज़े मुज़तरे मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। मोमिन की छोटी बहर की ये गजल कमाल की गजल है। आसान लफ्जों में बहुत कुछ समझा दिया। पहला शेर मतला जो है, असर उसको जरा नहीं होता, रंज राहत फजा नहीं। असर होना किसको नहीं होता? महबूब को। किसका असर नहीं होता? आशिक की तकलीफों का, आहों का, फरियादों का, बेचैनियों का महबूब पर असर नहीं हो रहा। और ये जब असर नहीं हो रहा तो जो तकलीफ है वो राहत फजा, राहत देने वाली नहीं हो सकती। कहना ये चाह रहा है कि महबूब पर हमारी तकलीफ और फरियाद का जरा बराबर भी असर नहीं होता। हमारी बीमारी, गम खुशी का बायस बनने वाले नहीं। दरअसल बात रंज का राहत फजा होना, यानी रंज, गम, दुख और बीमारी तीनों के बारे में दुनिया के दस्तूर हैं कि गम के बाद खुशी, दुख के बाद सुख और बीमारी के बाद सेहत होती है। ये ऐसी चीजें हैं जो हमेशा नहीं रहती, एक के बाद इसी तरह आती है जाती हैं, जैसे दिन के बाद रात, रात के बाद दिन। गोया ये चीजें आनी जानी है, ये अटल हकीकत है, मुस्तकिल है। यानी मोमिन की जो रंज है उसकी राहत फजा होने से मुराद भी यही है कि दुख सुख, तकलीफ, बीमारी, सेहत, काम, खुशियां बदल जाने वाले। मगर आशिक का हाल ऐसा नहीं है। वो मुसाइबे इश्क बर्दाश्त कर रहा है, हिजर में बेकरार है, गिरेबान चाक है, नाला फरियाद करता है, मगर इन सब चीजों का उसके महबूब पर असर नहीं होता। अगर आशिक की तमाम तकालीफ का महबूब पर असर हो जाए तो फिर तो ये है कि महबूब मेहरबान हो जाएगा और उसका गम जो है वो राहत में बदल जाएगा। जैसे किसी ने कहा था, उन लबों ने ना की मसीहाई, सौ सौ तरह से मर कर देखा। महबूब नहीं पिघलते, उनके दिल नहीं पिघलते, इसीलिए आशिक की तकलीफ जो है वो राहत में नहीं बदलती। आशिक को तमाम मसाइब बर्दाश्त करने में राहत नहीं मिलती। अगर राहत मिलेगी तो महबूब की नजर अनायत से। आहो फरियाद का असर महबूब के दिल पर होगा तो आशिक को असर होगा, राहत होगी। उर्दू शायरी की ये रवायत ही रही है कि महबूब हमेशा जुल्म करने वाला, दुख देने वाला, और आशिक हमेशा मजलूम बेचारा दिखाया गया, दुख सहने वाला। और जिसने भी वादी इश्क में कदम रखा उसे महबूब उम्र भर तक पता रहा। कुछ महबूब की लापरवाही का शिकवा और कभी महबूब की संग दिली का रोना रोते दिखाई देते, कभी रकीबों के शिकवे शिकायत, ये सारा कुछ हमारी उर्दू शायरी में दिखाई देता है। और महबूब को संग दिल, लापरवाह, जिस पर जरा भी असर नहीं होता, दिखाया। यहां भी मोमिन ने भी वही रवायती मजमून बांधा है, रवायती अंदाज है कि महबूब पर मेरी आहो फरियाद का असर नहीं होता, और जब तक ये असर नहीं होगा मेरा दुख, मेरा रंज राहत में नहीं बदलेगा। आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। बहुत लंबी चाहिए कि जब महबूब के दिल पर असर हो बातों का, क्या करें, जिंदगी बर्बाद कर दी। लेकिन महबूब पर आशिक की आहो फरियाद का
असर ना हुआ। ये बेटा गजल का मतला था। दूसरा शेर है, जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं होता। जिक्र अगियार, गैरों का जिक्र, हरफ ना से नसीहत करने वाले की बातें। उर्दू अदब की रवायत है कि महबूब आशिक को हमेशा नजरअंदाज करता है और गैरों से ताल्लुक रखता है। यहाँ जो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ इस शेर में, वो ये है हुमैन ने ये कहा है कि इश्क किया ना तो लोगों ने कहा भाई इश्क ना करो। लोगों ने कहा जिक्र अगियार से हुआ मालूम, हरफ ना से बुरा नहीं। लोगों ने कहा भाई देखो मत करो इश्क, पछताओगे। लेकिन तब नहीं हम समझे, तब हम इस बात को नहीं समझे। बाद में समझ आई कि नसीहत करने वाला, ना से नसीहत करने वाला बुरा नहीं होता। वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है। गैर हमें समझाते थे लेकिन हम समझते थे नहीं थे। जब ले समझ आई कि नसीहत करने वाले के हरफ बुरे नहीं होते। हमें जब कोई नसीहत करता है ना, हम उसकी नसीहत पर तवज्जो नहीं देते, सोचते भी नहीं हो वो एवं लग गया है। हमें कोई कहे ना आपकी उम्र में बेटा इश्क ना करो, ये सब फजूल है, ये वो, अल्लाह अपनी उम्र च पता नहीं की कर दे रहे, हमें नसीहतें कर रहे। असल में नसीहत वो करता है जो उस अमल से गुजर गया होता है। स्विच होता है ना दीवार पे लगा करंट वाला, जिसने करंट खाया ना वो कहेगा यार इसको हाथ नहीं लगाना, करंट पड़ता है। अब दूसरे को तो नहीं पता कि करंट का क्या होता है। करंट जिसने खाया उससे पता है, वो कह रहा है। अब यही बात यहाँ है, नसीहत करने वाले यूं ही नसीहत नहीं करते। तजर्बात से लोगों को देखकर या अपनी जिंदगी के साथ रिलेशन जो भी उनका कुछ होता है वो उससे देखते हैं, फील करते हैं और नसीहतें करते हैं। ऐसा नहीं करो भी, ऐसा होगा। तो कहता है कि आशिक को एहसास नहीं और ना यकीन। वो मोहब्बत में इस कदर डूबा होता है कि महबूब की बेवफाई का तस्वर भी नहीं करता। लोग कहते हैं ये बेवफा है, बात करो इससे, इश्क ये वफा नहीं करेगा। अगरचे उसके दोस्त अहबाब इस्लाहकार नसीहत करने वाले सब समझाते रहते हैं कि महबूब से वफा की उम्मीद ना रखो, वो तुम्हारे साथ जरा बराबर भी हमदर्दी नहीं रखता, तुम्हारे दुश्मनों का दोस्त है, तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मगर आशिक को ये नसीहतें बुरी मालूम होती। वो आलम दीवानगी में इनकी नसीहतें सुनता नहीं, मानता नहीं। मोमन के इस शेर से अंदाजा होता है कि हालत ऐसी ही है। महबूब से मुलाकात के दौरान महबूब ने दुश्मनों का कुछ इस तरह से मोहब्बत भरे अंदाज में जिक्र किया कि उनके इन ख्यालात को सुनते ही आशिक को ख्याल आया कि मेरे सलाहकार ठीक कहते हैं, उनकी नसीहत गलत ना थी। मोमन ने वजाहत कर दी कि जिक्र अगियार किसी की जुबान से हुआ। इस तरतीब का एक तो यही मतलब है कि महबूब ने क्या किया। दूसरे, ये नसीहत करने वाले ने, सलाहकारों ने दुश्मनों या रकीबों का जिक्र किया। हम सिर्फ तुम्हें नसीहत नहीं कर रहे बल्कि जो भी आशिक है उन्हें भी नसीहत है। और तीसरे ये कि गैर लोग आपस में महबूब के बारे में बातें कर रहे थे। पहली सूरत में आशिक नाखुश है कि महबूब उस सामने उसके दुश्मनों का नाम ऐसे अच्छे अंदाज से लेता है। महबूब बेवफा होता है, सबको बेवकूफ बनाता है, ना से ठीक कहता है। इश्क में सवाए जिल्लत और खारी और बदनामी के कुछ नहीं हासिल हुआ। दूसरी सूरत में मोमन के सलाहकार उन्हें इश्क से बाज रहने की तलकीन करती है कि ये शुरफा का काम नहीं है। मोमन इसको महसूस करे या ना करे, लेकिन बाद में जब पता चला फिर समझ आई। तीसरी सूरत ये कि गैर आपस में बातें कर रहे थे कि उन्हें बातों में महबूब का जिक्र आया कि वो तो धोखा देता है, फेब करता है, फ्रॉड करता है। इस सूरत को जो है मोमिन ने पेश किया है कि गैर जो कहते हैं गलत नहीं कहते, सही कहते हैं। गैरों से कहा तुमने, गैरों से सुना तुमने, कुछ हमसे कहा होता, कुछ हमसे सुना होता। या फिर नसीहत करने वाले हमें बुरे लगते हैं तो हजरत ना से घर आए, दीदा दिल फर्शे राह, कोई कोई मुझको ये तो समझा दो कि वो समझाएंगे क्या। नहीं, मुझे क्या बताएंगे भाई, मैं नहीं समझने वाला।
नसीहत को हम समझने के लिए तैयार ही नहीं होते। तो कहता है कोई मुझे ये तो बता दे कि वो मुझे समझाएंगे क्या। तो नसीहत को समझने के लिए हम सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते। लेकिन ये बात सही है कि जो गैर, जब मछली पत्थर चाट के वापस लौटती है ना, जब हमें पता चल जाता है ना, ठोकर लग जाती है, फिर हम कहते हैं गैर सही, वो यार लोग सही कहते थे, मैंने उनकी मानी नहीं, सुनी नहीं, सुन लेता तो अच्छा रहता। तो यहाँ यही बात मोमन कहना चाह रहा है। तीसरा शेर है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं। दुनिया में नामुमकिन से नामुमकिन चीज मुमकिन है, मगर महबूब का मिलना नामुमकिन है। बेटा ये बड़ा सीधा सा फलसफा है। किसी को अपना बनाना, किसी के दिल में जगह पैदा करना सबसे मुश्किल काम है। हम समझते ना, मैंने उसे महबूब बना लिया, वो मेरा महबूब बन गया। नहीं, उसने अपने दिल में जगह दी तो आप उसके दिल में उतरे। वो जगह ना दे तो आप उसके दिल में नहीं उतर सकते। बिल्कुल ऐसे ही आपके दरवाजे पर आकर कोई नॉक करता रहे, दरवाजा खटखटाता रहे, आपका दिल करे आप उसे अंदर ले आए, दिल करे ना ले आए, क्या करेंगे? वो कुछ कर सकता है? नहीं कर सकता। जब आप उसे अंदर आने की जगह देते हैं तो वो अंदर आता है। ऐसे ही महबूब तब आपका महबूब बनता है जब वो अपने अंदर, अपने दिल में आपको जगह देता है। तो कोई किसी का नहीं होता जब तक वो खुद ना हो। तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। इसकी ना एक यहाँ फलसफा है शेर में कि दुनिया में हर काम हो सकता है, हर चीज मुमकिन है। पैसे से खरीदी जा सकती है, नहीं खरीदा जा सकता तो किसी का दिल नहीं खरीदा जा सकता। जिस्म खरीद सकते हो, किसी को अपना नहीं बना सकते तो जब तक वो खुद ना बनना चाहे। यानी मोमन बहुत ही आसान और सादा में बड़ी खूबसूरती से इस बात का इजहार कर रहे हैं कि वो कौन सा काम है जो नहीं होता। नामुमकिन से नामुमकिन बात भी तवज्जो, मेहनत और मुसलसल हिम्मत से मुमकिन हो जाती है। किसी ने कहा था ना, अगर पानी पड़ता रहे मुत्तसिल तो घिस जाए एक दिन पत्थर की सिल। पत्थर पर भी पानी का कतरा कतरा गिरता रहे तो वो भी सराख कर देता है। तो मेहनत, लगन, तगोदौर, तवज्जो की जरूरत होती है। मगर नहीं होता तो लाख जतन करने के बावजूद महबूब को हमारी वफादारी और मोहब्बत का यकीन नहीं होता, और वो किसी तरह भी हमारा नहीं होता। 100 तरह से तदबीरें कर करके देख ली, मगर उसकी जुबान से तसल्ली का एक लफ्ज भी ना निकला। उसने खलूस और मोहब्बत का कभी इजहार ना किया। सब कोशिशें बेसूद साबित हुई। वो गैर पर तो मेहरबान रहा, मगर हम उसकी एक नजरे इल्तफात को तरसते रहे। आशिक की सादगी तो देखिए कि वो महबूब के हिजर में तड़पता है, उसकी बेवफाई और होशियारी को खुलूस कहता है, जबकि महबूब का मकसद एक ही है कि वो आशिक को तरह तरह से सताए, गम और दुख दे। इस मकसद के हासिल के लिए वो बेनियाजी दिखाता है, और इस बेनियाजी से होता क्या है? दूसरों पर मेहरबानी करता है। और महबूब जब दूसरों पर मेहरबानी करता है, आशिक को फिर जलन होती है, तड़प होती है। तो इसीलिए देखें, मोमिन बड़े खूबसूरती से कह रहा है, तुम हमारे किसी तरह ना हुए वरना दुनिया में क्या नहीं होता। तमाम तर कुर्बानियों के बावजूद आशिक को वफा का सिला नहीं मिलता, और महबूब हट दर्मी का पहाड़ रास्ते में हमेशा हाय रखता है। मायूसी है मोमिन को बहुत ज्यादा। इस मायूसी में मीर का एक शेर याद आ रहा है, एम एक महरूम चले मीर हम आलम से, वरना आलम को जमाने ने दिया क्या क्या है। या फिर महबूब के मुंह से एक लफ्ज भी हर्फ तसल्ली का नहीं होता, ना तलासा, ना तसल्ली, ना तशफ़ी, ना दुआ। दोस्ती उस बुत खू से निभाएं क्यों कर। वहां तो एक लफ्ज भी तसल्ली का नहीं है, दलासे का नहीं है, प्यार का नहीं है, मोहब्बत का नहीं है, फिर भी हम उनसे दोस्ती निभाते। मगर एक ख्याल रहता है आशिक को, काश महबूब के दिल में आशिक के लिए लुत्फ करम और मेहरबानी और मोहब्बत का जज्बा पैदा हो। यही इस शेर का खासा है। शेर नंबर 4 है,
तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं है। बेटा ये मोमिन का वो शेर है जिसके लिए गालिब ने कहा था, गालिब जैसे उस्ताद ने, मेरा उर्दू का सारा कलाम ले लो और ये मुझे एक शेर दे दो, मेरे जिंदा रहने के लिए काफी। ऐसा नहीं है कि इस तरह का मजमून इससे पहले बांधा नहीं गया, बांधा गया है, लेकिन इतने आसान लफ्जों में, इतने सादा से लफ्जों में, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, किसी ने मजमून नहीं बांधा। कमाल का शेर है ये। गालिब जैसा शख्स तड़प उठा, कमाल की बात है यार, मेरा दीवान ले लो। इतना बड़ा शेर है, कितना उम्दा शेर है, नहायत आसान। यानी ऐसे लगता है कि शेर भी लिखा, शेर में भी लिखा या कह सकता है, मगर जब लिखने बैठा तो कहने ना पाए। कैसी खूबसूरती। मोमिन कहते हैं कि जब मैं तन्हा होता हूं तो महबूब का तसव्वुर मेरे साथ होता है, तसव्वुर ही तसव्वुर में मुझे उससे हम कलामी का शरफ नसीब होता है। इसमें एक नुक्ता ये भी है कि जब लोग इसके आसपास मौजूद हों तो उनकी तरफ तवज्जो देने और गुफ्तगू में थोड़ी देर के लिए इसका तसव्वुर उसके दिलो दिमाग से महव हो जाता है। जब महफिल खत्म हो तो फिर वो तन्हा होता है। यानी शायर कहना चाहता है कि ऐ महबूब, मैंने कभी तसव्वुर ही नहीं किया कि मैं तुमसे तन्हा होता हूँ, तुम हर वक्त मेरे साथ हो, तुम मेरे पास होते हो गोया कोई भी ना हो तो तू होता है। किसी के ख्याल से बरसों की है गुफ्तगू मैंने। आपने अक्सर लोगों को देखा होगा, ऐसे बैठे सोचते रहते हैं ये ऐसे वैसे, वो असल में अपने महबूब से बातें कर रहे होते हैं। एक तो ये आम सी बात। मैं इस शेर को दरअसल और रंग से देखता हूँ, मेरा नुक्ता नजर थोड़ा और भी है, ये भी है महबूब का भी है। मेरा नुक्ता नजर जो इस शेर के हवाले से है ना, कि तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं, हमारे पास कोई भी ना हो ना तो अल्लाह हमारे साथ होता है। नाहनु अक़रब मिन हब्लिल वरीद, शारग से करीब। जब इंसान ये अपने दिल में बसा ले कि अल्लाह मेरे पास हर वक्त मौजूद है। रोजा रखते ना, कमरे में बंद होते हैं अकेले, एक कतरा भी हलक से निकले नीचे नहीं जाने देते पानी का, क्यों? अल्लाह देख रहा है। यही बात है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। इकबाल ने कहा था, कभी ए हकीकते मुंतज़िर नजर आ लबासे मजाज में कि हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीन न्याज में। कभी ए हकीकते मुंतज़िर नजर आ लबासे मजाज में, मेरे लिबास में, इंसानों के रंग में, रूप में सामने आ, मेरे मेरी जबीन में सजदे तड़प रहे हैं ताकि मैं तुझे सजदे करूं, मुझे सजदे करने। तुम, मैं ये तसव्वुर तो करता हूं तू हर वक्त मेरे साथ है। ए अल्लाह, तू हर वक्त मेरे साथ है, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तू मुझसे जुदा है। तो देखिए कितनी बड़ी बात है कि शायर कहना ये चाह रहा है कि ए अल्लाह, मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तू मुझसे जुदा है, तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई भी ना हो तो तू मेरे साथ होता है। ए अल्लाह, तू मेरे पास होता है। इस तरह मोमिन ने आम से लफ्जों में कहा कि महबूब तू मेरे पास होता है, हर वक्त तू मेरे साथ होता है, कोई भी ना हो तू होता है, जब कोई दूसरा नहीं होता लेकिन तू मेरे साथ होता है। ऐ अल्लाह, मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं तन्हा होता। फैज का शेर याद आ रहा है, कब याद में तेरा साथ नहीं, कब हाथ में तेरा हाथ नहीं, सद शुक्र के अपनी रातों में अब हिज्र की कोई रात नहीं। जब इंसान ये तसव्वुर कर लेता है ना कि मेरे साथ मेरा महबूब है, अब जुदाई नहीं है। जुदाई तो वसल, देखिए जुदाई क्या है, जब हम कहते हैं यार महबूब दूर बैठा है, वो अगर बंदा ये सोचे कि महबूब तो दिल में है, जैसे गालिब ने कहा था दिल के आईने में है तस्वीर है यार,
जब जरा गर्दन झुका ली देख ली, जरूरत ही नहीं है कि महबूब कहाँ है, महबूब तो दिल में बैठता है, दिल में रहता है। तो जब महबूब दिल में है तो फिर क्या जरूरत है किसी को पास बुलाने की। तुम मेरे पास होते हो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता, कोई भी नहीं होता, तो ऐ महबूब तू मेरे साथ होता है, तू मेरे पास होता है, और मैंने कभी सोचा ही नहीं कि तू मुझसे जुदा है। मोमन का ये खूबसूरत तरीन शेर है कि मोमन कहता है मैं अकेला होता ही नहीं, दुनिया के झमेलों से दूर अपनी तन्हाई के साथ होता हूँ। तो उस वक्त मेरे महबूब का तस्वर, उसकी याद ही नहीं, बल्कि ऐसे लगता है वो खुद मेरे पास मौजूद। उसकी ये तस्वराती मौजूदगी शायर को अकेलेपन और तन्हाई का एहसास नहीं होने देती। जैसे किसी ने कहा था, आएंगे दूर दूर से यादों के काफिले, हम दिल में तेरी याद का मेला लगाएंगे। आएंगे दूर दूर से यादों के काफिले, हम दिल में तेरी याद का मेला लगाएंगे। या फिर फैज ने एक जगह कहा था इस कफियत को, दूर जाकर करीब हो जितने, हमसे कब तुम करीब थे इतने, अब ना आओगे तुम ना जाओगे, वस्लो हिजरा बाहम हुए कितने, मिलना जुदा हूं। ये सब कहता बेमानी हो गया, तेरी जो है वो याद सिलसिला बन गई। अगला शेर है बेटा, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं। आहा, हाले दिल यार को लिखूं क्यों कर, हाथ दिल से जुदा नहीं। लिखने के लिए बेटा हाथ की जरूरत होती है, और हाथ कहाँ है, दिल पर। दिल पर क्यों हाथ है, दिल बेकरार है, बेचैन है, बेताब है, महबूब से मिलने के लिए तड़प रहा है। और दिल की हालत आशिक अपने महबूब को लिखकर बताना चाहता है कि ये मेरी हालत है भाई, करे क्या, हाथ दिल पर है। और क्यों, अगर दिल से हाथ उठाया लिखने के लिए तो दिल मचल कर सीने से बाहर आ जाएगा। इस कदर बेकरार है दिल, इस कदर बेचैन है दिल, अगर दिल से हाथ उठाया तो दिल मचल कर सीने से बाहर आ जाएगा। आशिक कहना ये चाह रहा है कि मैं, ए मेरे महबूब, मेरा दिल तेरी जुदाई में हमेशा मुज़तरिब और बेताब रहता है, और मैं अपने दिल से इस दिल को, मैं अपने हाथों से दिल को थामे रखता हूं। मेरे दिल की बेकरारी और बेचैनी एक लम्हे के लिए भी मुझे फरागत नहीं देती कि मैं दिल से हाथ उठाकर अपनी बेकरारी और बेचैनी का खत तुम्हें लिख सकूं, अपने दिली जज्बात से आगाह कर सकूं, एहसासात बता सकूं, अपने दिल की हद दर्जा बर्बादी और तबाही का सबब महबूब बयान कर सकूं, तुम्हारी लापरवाही को बयान कर सकूं, तुम्हारी बेपरवाही को बयान कर सकूं। लेकिन क्या करूं कि लिखने के लिए हाथ चाहिए। फैज ने कहा था, मताए लौह कलम छिन गई तो क्या गम है, कि खूने दिल में डबोली हैं उंगलियां मैंने, जुबां पे मोहर लगी है तो क्या, कि रख दी है हर एक हल्काए जंजीर में जुबां में। तो अब मेरा 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 तो हाथ जो है लबों पर है, सॉरी दिल पर है। उन लबों ने ना की मसीहाई, सौ सौ तरह से मर देखा, आँख को चाहिए एक उम्र सर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। कहना ये चाह रहा है, ए महबूब, मेरा दिल तड़प रहा है, बेचैन है, मचल रहा है, उस पर मैंने हाथ रखा हुआ है, हाथ उठाया तो दिल निकल कर बाहर आ जाएगा। फिर क्या करूं कि दिल का बताना भी है,
अगले शेर में ये बात उसने बयान की है कि चारा दिल सवाए सबर नहीं, सो तुम्हारे सिवा नहीं आता। अब दिल का इलाज क्या है? चारा दिल, दिल का इलाज क्या है? सबर। तो सबर तो तुम्हारे सिवा नहीं आता। कितनी खूबसूरत बात है। ये दोनों शेर एक दूसरे से जुड़े हुए। दिल का इलाज सबर के सिवा कुछ नहीं, और ए महबूब सबर तुम्हारे सिवा नहीं आता। इंसानी फितरत है कि जब किसी तकलीफ दुख दर्द का कोई इलाज और तदबीर ना हो तो कहा जाता है सबर करो, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। बेशक अल्लाह सबर करने वालों के साथ है। मोमिन की तकलीफ भी जब हद से बढ़ गई तो महबूब ने कहा सबर करो, आ जाएंगे, मिल लेंगे। स्वाय सबर के तुम्हारे दुख का कोई इलाज नहीं। दूसरे ही मिसरे में इसका जवाब, सबर तो मैं आशिक कहता सबर तो तुम्हारे सिवा नहीं आता भाई, क्या बताओ क्या करूं। आशिक के दिल की बेकरारी को वही जान सकता है जिसने इश्क की राह पर हिजर फराक का मजा चखा हो। आशिक की बेकरारी और बेचैनी हद से बढ़ चुकी है। वस्ले महबूब की कोई सूरत नजर नहीं आती। जब भी कभी महबूब से लुत्फ व करम की इल्तजा करता है वो इसे सब्र की तलकीन करता है। आशिक जवाब देता है कि तुम्हारा कहना दुरुस्त, बिल्कुल बजा। अगर मेरे दिल की बेकरारी का इलाज सब्र है तो वो तुम्हारे बगैर आने वाला नहीं। इसलिए आप ही अपने रवैये पर नजरसानी कीजिए, मुलाकात का मौका फराहम कीजिए ताकि कुछ तो इत्मीनान हासिल हो। जब तुम पास होगे तो ये बेसब्री जो तुम्हारे फराक का नतीजा है खुद ब खुद सब्र का सामान कर जाएगी। सब्र था एक मून से हिजरा, सो वो मुद्दत से अब नहीं आता। या फिर देखें, लिखना है महबूब को हाले दिल, तो दिल तो हाथ पे है, हाथ तो दिल पे है, और लिखें कैसे? लेकिन सब्र भी क्या करें, सब्र के पैमाने लेस हो जाते हैं, आखिर छलक जाते हैं। तो क्या किया जाए ऐसी सूरत में, क्या किया जाए? सब्र, सब्र, सब्र। कब तक, कब तक? जिंदगी मसाइबो आलाम से भरी हुई है, सब्र ही वहां सहारा है जो दुखों की चंचलाती धूप में साइबा का काम होता है। शायर ने इस नुक्ते से आगाह किया है, लेकिन उसका दिल सब्र करार और हसूल महबूब लाजमो मलजूम है। ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त नासे। दोस्ती नसीहतें करने वाले बन गए। कोई चारा साज होता, कोई गम गुसार होता, कोई इलाज करता, कोई मेरी मदद करता, कोई हेल्प करता। भाई खुद ही नसीहतें दोस्त किए जा रहे हैं तो बात कैसे बनेगी? मोमिन ने बड़ी खूबसूरती से क्या महबूब, सब्र नहीं है तुम्हारे सिवा, तुम आओगे तो सब्र आएगा। दो ही लम्हे जिंदगी में भारी गुजरे, एक तेरे आने से पहले, एक तेरे जाने के बाद। सिर्फ सुकून मिलता है वसल के लम्हों में, उसके बगैर कोई सुकून नहीं होता। मकता है बेटा आखिरी शेर। जो सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, जो सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। मकता है ये, मोमिन ने अपना नाम पेश किया। रायत लफ्ज़ ये बेटा मोमिनिया, बड़ा खूबसूरत शेर है। अर्ज़े मुस्तरिब, बेचैन की अर्ज़, मोमिन और सनम और खुदा, तीन लफ्ज़। मोमिन पारसा, सनम पत्थर का खुदा, और खुदा अल्लाह पाक की जात। बड़ी कमाल की बात कही है रायत लफ्ज़। कहता है क्यों सुने, अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, सनम आखिर खुदा नहीं होता। ए मोमिन तू मोमिन है, अल्लाह का बंदा है। तखल्लस से रायत लफ्ज़ ली है। ए मोमिन तू मोमिन है, अल्लाह का बंदा है, और अल्लाह के बंदों की अल्लाह सुनता है। बुत नहीं सुनते फरिश्ते, पत्थर के बुत नहीं सुनते, सनम नहीं सुनते। सनम महबूब को कहते हैं और पत्थर के बुत को भी कहते हैं। तो बुत नहीं सुनते। ब्राह्मण को बातों की हसरत रही, खुदा ने बुतों को ना गोया किया। बुत नहीं सुनते, सुनता तो अल्लाह। ए मोमन तू पीछे परेशान हो रहा है, बेचैन क्यों हो रहा है? क्यों सुने अर्ज़े मुस्तरिब मोमिन, तेरी बेचैनी की अर्जी तेरा महबूब क्यों सुने?
वो तो पत्थर का खुदा है, वो तो पत्थर का बुत है। और मोमिन की बातें, तू मोमिन है, मोमिन की बातें अल्लाह सुनता है, बुत नहीं सुनते। मेरे हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम, आज बुत खाने में भगवान बने बैठे हो। मैंने तुझे है महबूब महबूब बनाया, आज तुम मेरी ही नहीं सुन रहे, आज तुम खुदा बन के बैठ गए। लेकिन पत्थर के खुदा नहीं सुनते। कुरान मजीद में है कि जब कोई इस तरारो बेकरारी की हालत में अल्लाह को पुकारता है तो वो ज़ाते रहीम इसको जवाब जरूर देती है, और ये कि उसकी याद बहुत बड़ी चीज है। अल्लाह कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दरख्वास्त कबूल करूंगा। जो करीम का दर बराबर खटखटाता है, आखिरकार अंदर चला जाता है। मोमन ये कह रहे हैं कि मुस्तरिब और बेचैन लोगों की हालत पर तवज्जो करना, उनके लिए अपना दर खोल देना, उनकी दरख्वास्त का कबूल कर लेना, तो सिर्फ और सिर्फ शान खुदाबंदी है। सनम या बुत यहां महबूब के लिए बतौर इस्तारा है। जाहिर है कि मट्टी का बुत किसी की आवाज आहोजारी नहीं सुन सकता, और ना ही बेचैनी और बेकरारी को देख सकता है, ना महसूस कर सकता है। तो फिर महबूब जो कि पत्थर के बुत की तरह तुम्हारी फरियाद क्यों कर सुने, तुम्हारा तड़पना कैसे देखे। वो तो अजीम हस्ती है जो समी है, बसीर है, जो सबकी सुनता है, जो सबको देखता है। बुत नहीं सुनते, बुत बुत होता है। अल्लाह सुनता है, अल्लाह देखता है। तुम ही कहो कि गुजारा सनम परस्तों का, बुतों की हो अगर ऐसी ही हो तो क्यों कर हो। नहीं हो सकता, बुतों से गुजारा नहीं हो सकता। महबूब चूंकि आशिक की इल्तिजाओं, आरजुओं और ख्वाहिशातों को बेदर्दी से ठुकराता रहता है, इसलिए उसे बुत की तरह पत्थर दिल करार दे दिया। और इस शेर में मोमन ने सनम और खुदा के दरमियान फर्क को वाजे कर दिया कि खुदा परस्ती को सनम परस्ती पर फौकियत दे दी, सनम की तरफ चले गए। हाय हाय हाय। लेकिन मुरादें सब अल्लाह ही पूरी करता है। ये महबूब तो किसी की इल्तिजा नहीं सुनता, क्योंकि ये संग दिल है, खुद गर्ज है, गरूर है, तकब्बर का मारा हुआ है। और अपनी अना के खौल से बाहर निकले तो किसी को देखे, अपने हुस्न खूबसूरती के जोम से निकले तो किसी की बेकरारी देखे और दूसरों के जज्बात का एहसास करे। तो मोमिन कहता है कि ऐ मोमिन, सनम पत्थर का खुदा है, वो तुम्हारी बेचैन की अर्ज नहीं सुनेगा, उसे तुम्हारी बेचैनी से कोई गरज नहीं है, क्योंकि खुदा ही सुनते हैं, पत्थर किसी की कोई बात नहीं सुनता। जी बेटा। जी सर, क्लियर है। क्लियर हो गई? जी सर। अच्छा। ये गजल तो आज हंसी थोड़ी